हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलएन डिजिटल की इस जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज में जिसका नाम है उड़ान। और हम हमेशा बोलते हैं पर आप खोल दीजिए उड़ना, हम यहाँ आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है इलिप्स। सब टॉपिक वाइज हम देखने वाले कितने परसेंटेज जो है पार्ट पूछा गया है पीवाईक्यू में, उस हिसाब से बच्चों को एक आइडिया लग जाएगा कि एक किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। और आप जो एग्जिस्टिंग तैयारी कर रहे हैं उसको पॉलिश करने का मौका मिल जाएगा, तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज। तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिए मेरे साथ। और जब जब क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर जरूर आने चाहिए, तो बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले एक बार इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो इलिप्स पार्ट 1 जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज में आज की इस वीडियो में, अब पार्ट 1 का मतलब क्या वो भी मैं बता देता हूं। पहले परसेंटेज वाइज एनालिसिस हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन और विलिस 29.33% जो है यहाँ पे पूछा गया है। 6.66% ऑक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक एंगल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाले सब टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। टेंजेंट टू द इलिप्स 20%, नॉर्मल टू द इलिप्स 13.33%, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ इलिप्स 1.33%, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विद अदर कर्व 20% एंड लोकस प्रॉब्लम इन इलिप्स 9.33% यहां पूछा गया है पीवाईक्यू में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको बहुत शानदार तरीके से आइडिया लगने वाला है। और आज की जो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो एक बार देख लीजिए। पार्ट 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, टेंजेंट टू द इलिप्स, ये पार्ट 1 आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे नॉर्मल टू द इलिप्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन इलिप्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विद अदर कर्व एंड लोकस प्रॉब्लम इन इलिप्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 में हम ये चीज देखने वाले हैं। तो सज हो जाइए, तैयार हो जाइए, मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का ये रहा आपके सामने। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। लेट एस एंड एस डिस बी द फोकस ऑफ इलिप्स विथ बी बी एनी वन ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स माइनर एक्सिस इफ ट्राइंगल एस डैश बी एस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ध्यान रखिएगा कहां पे है। और एरिया भी आपको दे रखा है 8 स्क्वायर यूनिट, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि मोटा मोटा आपको बहुत शानदार तरीके से आइडिया लग जाएगा। तो इलिप्स में बना देता हूं, यहां पे ए ग्रेटर देन बी वाला इलिप्स बना लेते हैं कि सर ये हमारा इलिप्स हो गया। ठीक है, ये हमारा फोकस है, ये माइनर एक्सिस, ये ट्राइंगल जो दे रखा है ये 90 डिग्री दे रखा है। तो क्लियरली वी कैन सी दैट सर ये 45 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ई कोमा 0, ये माइनस ए ई कोमा 0। और ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 कोमा बी एंड 0 कोमा माइनस बी। तो जो हमें जो चीज दे रखी है वो यहां पे हम देख सकते हैं कि सर ये 90 डिग्री का एंगल, ये 45 हो गया, ये यहां पे क्या है 90 डिग्री, ये 45। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। तो इस रिलेशन से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू ए ई। एक रिलेशन तो हमें ये समझ में आता है, राइट। अब इसने एरिया भी दे दिया है कि सर एरिया यहां पे कितना दे रखा है, 8 स्क्वायर यूनिट। और एरिया हम लिख पाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस यहां पे कितना हो गया, अगर मैं इसका नाम भी दे दूं, ये आ गया अपना B, ये हो गया S, ये है S डैश। तो ये हमारे पास हो जाएगा SB इंटू S डैश B दैट इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से हमें मिलेगा SB मल्टीप्लाई बाय S डैश B इज इक्वल्स टू 16। एक और रिलेशन आ गया। नेक्स्ट देखें आप कि सर ये रिलेशन, अब SB और S डैश B की मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ लिख सकता हूं। देख सकते हैं अपन, हाँ सर लिख सकते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये भी लेंथ यही होगी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ये बना देगा। तो ये आ गया बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16। तो एक रिलेशन और यहां पे मिल गया हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो चूंकि हम देख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी वाला इलिप्स है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहां पे अगर अपन ओपन कर दें, सो ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहां पे कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां पे दिख गई कि सर 16 आ गई है। ए स्क्वायर का 16 आने का मतलब हुआ ए की वैल्यू 4।
ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई अपने पास 4। तो यहाँ पे सर b की वैल्यू भी निकाल दें, इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। b इज इक्वल्स टू a ही दे रखा है, इनका स्क्वायर कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया, इसको नाम दे दें। फर्स्ट इक्वेशन को सर स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर और e स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई किया तो यहां से हम देख पा रहे हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 16 हम पहले से ही निकाल चुके हैं, बस सब्सटीट्यूट करने की बारी है। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, राइट। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब हम सब पता है कि ए ग्रेटर देन बी की हमने इलिप्स की बात की है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, तो बहुत शानदार तरीके से हम निकालेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी 2b स्क्वायर डिवाइड बाय ई। तो सर वैल्यू सबके सामने है, 2 इंटू 8, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, तो क्लियरली यहाँ पे आंसर सर दिख चुका है, दैट इज इक्वल्स टू 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और हम देख सकते हैं जेईई मेन 2019 का ये सवाल, ठीक है। तो बहुत आसान, किस तरह से सिस्टमेटिक अप्रोच से हमने अटेंड किया, जो चीज देखते गए वैसे वैसे करते गए और अंत समय तक आंसर तक हम पहुंचे। आई होप ये चीज अच्छी तरह से आपको क्लियर हो चुकी होगी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन। तो यहां से एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, ए ग्रेटर देन बी की बातें हो रही है। बी अ गिवन इलिप्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 10 इफ इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को पढ़ो, उसको यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लिखेंगे, एक एक करके सोल्व करेंगे, आंसर को किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, तो लेटर रेक्टम हमें बहुत शानदार तरीके से सर निकालना आता है कि सर इसको पहले लिख दो आप और इसको डब्बे में बंद कर दो। 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a इज इक्वल्स टू 10 दे दिया है। तो सर यहां से क्या आइडिया लग पाया, 2b स्क्वायर बाय इज इक्वल्स टू 10 ए ग्रेटर देन बी के लिए। तो सर एक इक्वेशन बन गई है और इसको हम लिख देते हैं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5e। एक इक्वेशन हमें यहां पे मिल चुकी है, राइट। अब इसेंट्रिसिटी ये कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो सर इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, तो 5t इज इक्वल्स टू 5/12 प्लस t माइनस टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, t का 1 और ये आ जाएगा 2t। इसको हम देख सकते हैं कि इक्वल टू 0 करेंगे तो t इज इक्वल्स टू आएगा 1/2। 1/2 से ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियस बात है सर, इसका f डैश 5 डैश t का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, कम रखोगे तो पॉजिटिव। तो हम देख सकते हैं कि सर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इस पे मैक्सिमा आ रहा है, तो t बराबर 1/2 पे हमारा आएगा मैक्सिमा। वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी कि सर मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2 पे, एग्जैक्ट क्या वैल्यू है सब्सटीट्यूट करें। सो वी विल गेट 5/12 प्लस 1/2 माइनस 1/4। 12 यहां पे एलसीएम आ गया, तो 5 प्लस 6 माइनस 3, ये आ जाएगा अपने पास 8/12। दैट मीन्स इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2/3। इसेंट्रिसिटी का आने का मतलब हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, सो 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर 4/9 एंड बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4/9, ये आ जाएगा 5/9। तो सर एक रिलेशन हमें अच्छी तरीके से दिख चुका है कि बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो आ रही है 5/9, ठीक है। अब जो फर्स्ट रिलेशन निकाला था वो किस दिन काम आएगा, वो इसी टाइम पे काम आएगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, सर पहले से ही निकाल के बैठे हैं, इसको आप क्या कर दीजिए, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो 5a को सब्सटीट्यूट किया मैंने, डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 5/9। ए से सर ए कैंसिल हो गया, 5 से 5, ए की वैल्यू आ चुकी है 9। ए की वैल्यू 9 आने का मतलब बी स्क्वायर आ गया 45। क्या पूछा है उन्होंने कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो हो गया खेल खत्म। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, ए स्क्वायर मतलब 81, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 45। सो आंसर इज 126। वी कैन सी दैट ऑप्शन नंबर ए अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए एकदम से पढ़ के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक लाइन पढ़ी, उसको लिखा, इसका मतलब क्या, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया कि सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे रखी थी 3, तो हमें पता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सर यही है 2b² बाई a इज इक्वल्स टू 10 लिख दीजिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इस रिलेशन का किस तरीके से यूज किया जाता है, और हमने देखा सर यहां पे हमने क्या कर दिया, यूज कर दिया, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ ये सवाल, लेट एन इलिप्स विद सेंटर आपको दे रखा है 1,0, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमें दे रखी है 1/2, हैव इट्स मेजर एक्सिस अलोंग एक्स। देखो बहुत बड़ा हिंट तो यहीं से मिल जाता है कि सर मेजर एक्सिस जो है अलोंग एक्स है, तो हमें पता चल गया a ग्रेटर देन b वाला केस है। इफ इट्स माइनर एक्सिस सबटेंड 60 डिग्री एट द फोकस, देन द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स माइनर एंड मेजर एक्सिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो सर a ग्रेटर देन b वाला केस है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 1/2 है, तो हमें पता चल गया क्या दे रखा है 2b² 2b² डिवाइड बाई a इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1/2। तो सर यहां से क्या आइडिया लग गया, 4b² इज इक्वल्स टू a। एक रिलेशन तो हमने यहां से बिल्ड कर दिया, राइट। अब सेंटर भी दे रखा है सर, मेजर एक्सिस, अब और क्या क्या रिलेशन दे रखा है वो भी देख लेते हैं कि सर ये कह रखा है कि जो माइनर एक्सिस है 60 डिग्री जो एंगल है, तो वो हमें यहाँ पे क्या करती है 60 करती है। तो सर ये देखो सेंटर है, एंड माइनर एक्सिस जो है ये हमारा फोकस होगा, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रही है, राइट। 60 हुआ मतलब ये 30 हो गया, ठीक है। सेंटर 1,0 मतलब इक्वेशन कैसी होगी, x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फोकस है तो सर हमें पता चलता है कि a, 0, ये तो सर अभी भी 0, b होगा। ये चीजें हम यहां अभी तक निकाल पाए कि हाँ सर फोकस ये हो गया, ये चीजें हो गई। अब आगे क्या, अब एक इस ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखें। यहां पे हम अगर tan 30 की वैल्यू निकालना चाहें, tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी देखना, तो tan 30 कि सर ये आ जाएगी, और हमें पता है tan 30 का मतलब यहां पे क्या होता है कि सर 1/√3। तो एक रिलेशन हमें यहां से मिल गया 1/√3, ये आ जाएगा b डिवाइड बाई ए ई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया सर ए ई डिवाइड इज इक्वल्स टू √3b, स्क्वायर कर दे इसको तो a² e² मतलब क्या होगा यहाँ पे b² डिवाइड बाई a² दैट इज इक्वल्स टू 3b²। मल्टीप्लाई किया तो यहां से हमें मिला a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 3b², सो 4b² इज इक्वल्स टू a² आ गया। ठीक है, और ये हम पहले से सर निकाल के बैठे हैं 4b² तो a है, सब्सटीट्यूट कर दें तो सर a बराबर यहाँ पे आ गया a², a से कैंसिल हो गया क्योंकि a 0 नहीं हो सकता, a की वैल्यू आ गई 1। कि सर a की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो हम देख सकते हैं कि 4b² इज इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू भी सर कितनी आ रही है यहाँ पे 1/2। ठीक है, पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स माइनर एंड मेजर एक्सिस। तो हमें पता है सर माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2a और tb। तो ये सॉल्व कर दें, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, ये आ जाएगा 4, ये 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 5 अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एन इलिप्स विद सेंटर 1,0 दे रखा है और लेटेस्ट रेक्टम दे रखी है 1/2 है, इट्स अ मेजर एक्सिस अलोंग एक्स। तो हमें यहां से आइडिया लग जाना चाहिए अलोंग एक्स मतलब सर a ग्रेटर देन b वाला यहाँ पे केस है। तो सेंटर 1,0 दे रखा है, तो सबसे पहले सर इक्वेशन हो जाएगी x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम हमें पता है सर 1/2 दे रखी है और a ग्रेटर देन b वाला केस है, तो जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करते जाएं। 2b² डिवाइड बाय a दैट इज इक्वल्स टू 1/2,
तो सर यहां से आ जाएगा 4b² इज इक्वल्स टू a। एक चीज हमें यहां से पता चली, ठीक है। अब आगे देखें, इफ इट्स माइनर एक्सिस सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट फोकस, देन स्क्वायर ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस हमें निकालना है, ठीक है। अब ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके हिसाब से हम डायग्रामेटिकली अगर बात करें तो ध्यान से देखें कि सर ये हमारा 1,0 हो जाएगा, फोकस यहां पे AE + 1,0, ये सर माइनर एक्सिस यहां पे होगी, 1,B 1,-B, ये हमारी क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस। अब हम देख सकते हैं सर जो माइनर एक्सिस है वो यहाँ पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो ये सर 30-30 हो जाएगा आराम से। और यहां से सर एक रिलेशन लिख सकते हैं, अगर मैं tan 30 लिखना चाहता हूं, tan 30 डिग्री विल बी, वी कैन सी दैट सर ये आ जाएगा B डिवाइड बाय AE, एंड वी नो दैट व्हाट इज द tan 30, 1/√3 B डिवाइड बाय AE। तो यहां से सर हमें मिला AE इज इक्वल्स टू √3B, अब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा A², E² की वैल्यू 1 - B² डिवाइड बाय A², दैट इज इक्वल्स टू 3B²। तो A² से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हम देख सकते हैं सर A² से A² कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये आ जाए यहाँ से आ जाएगा A² इज इक्वल्स टू 4B²। अब हम देख सकते हैं सर A² इज इक्वल्स टू 4B² और 4B² की वैल्यू तो पहले से ही हमने निकाल रखी है, जाके वहां पे क्या कर दें, सब्सटीट्यूट कर दें। सो A² इज इक्वल्स टू A से A कैंसिल क्योंकि 0 नहीं हो सकता, A की वैल्यू आ गई 1। अब इस A की वैल्यू को आप यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो सर B की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये और A और B की वैल्यू हमें जो पूछा है वो क्या है, 2A + 2B का होल स्क्वायर पूछा है, क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस 2A 2B होती है। तो सर ये आ जाएगा 2A 2B 1/2 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9, एंड 9 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सर हाँ जैसा जैसा लिखा गया है वैसे से एक लाइन पढ़ते गए और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते गए और लास्ट तक आंसर तक पहुंचे। आई होप ये चीज अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, कुछ मिलावटी बातें हम हमेशा बोलते हैं कि 1-2 चैप्टर जो मिक्स करके चीजें पूछी जाती, वही वाला क्वेश्चन है। So in a group of 100%, 75 speak English, 40 speak Hindi. Each person speak at least one of two language. If number of person who speak only English is alpha, the number of person who speak only Hindi is beta, then the eccentricity of ellipse this. अब जो ये eccentricity वाली इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है तो हम देख सकते हैं सर अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी तब जाके ये इक्वेशन जो है वो ऑन हो पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से कुछ निकाल पाए। तो यहाँ पे मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ कि सर ये है अंग्रेजी वाले, ये है हिंदी वाले, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है वो है अल्फा, सिर्फ हिंदी वाले बीटा। सर इसका पता नहीं तो यहाँ पे कुछ मान लें आप इंटरसेक्शन जो दोनों बोल रहे हैं। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। 75 स्पीक इंग्लिश, दैट मीन्स अल्फा प्लस P इज इक्वल्स टू दे रखा है 75। 40 स्पीक हिंदी, तो सर ये दे रखा है हमें बीटा प्लस बी P इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। और हमें ये एक लाइन दे दी कि ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, इसका मतलब जो इसका यूनियन है वो यहाँ पे कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस P इज इक्वल्स टू दे दिया 100। अब इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम सारी वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, अल्फा प्लस P इज इक्वल्स टू 75 दे रखा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो बीटा की वैल्यू क्लियरली वी कैन सी दैट बीटा हमारे को मिल जाएगा 25, राइट। बीटा यहाँ, अब बीटा प्लस P की वैल्यू 40 जो है यहाँ पे रखिएगा तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, बीटा प्लस P की वैल्यू 40 तो अल्फा हो गया 60। हमें अल्फा बीटा की जरूरत है, P की जरूरत नहीं है, तो P पे ध्यान देने योग्य बात नहीं, तो अल्फा और बीटा यहाँ पे हमारे पास है। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, डिवाइड कर दिया, 25 को उधर डिवाइड कर दिया, तो ये हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर या 25 का इधर ही रहने दें ताकि कैलकुलेशन जो है वो अच्छी तरह से आप
ज़्यादा नहीं हो पाए वो देख लेते हैं एक बार अपन। जैसे 25 को तो ऐसे ही रहने दिया मैंने। अब अल्फा बीटा को डिवाइड कर दिया तो हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 60 स्क्वायर, तो सर 60 स्क्वायर तो ये और 25 ये चल रहा है अपने पास, प्लस वाई स्क्वायर बीटा स्क्वायर से हम देख पा रहे हैं 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 25। ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन जो है वो बच्चों को यहाँ पे दिख पा रही है। अब सर चाहे तो सिंप्लीफाई कर दें, 25 से 25 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 12 ये 144 हो गया। तो ऑब्वियस बात है सर ए ग्रेटर देन बी वाली कहानी है, इसेंट्रिसिटी आपको निकालनी है। इसेंट्रिसिटी हो गई 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, 12 इंटू 12 144, तो E इज इक्वल्स टू 144 माइनस 25 डिवाइड बाय 144, तो ये हमारे पास आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो √119 डिवाइड बाय 12, ये आपके आ जाएगी इसेंट्रिसिटी। क्लियरली वी कैन सी दैट ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो देखिए किस तरीके से एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर में एंटर होकर इस तरीके से काम बिगाड़ सकता है, अगर आपको वो चैप्टर का थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ही बोला है मैंने क्योंकि जस्ट बेसिक चीज हमने यहाँ पे यूज की और आंसर तक हम यहाँ पे पहुंचे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से यहां से एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ये देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहां पे देखें, एक पी कोऑर्डिनेट दे रखा है 2√3 डिवाइड बाय √7, 6 डिवाइड बाय √7, QRS बी अ 4 पॉइंट ऑन द इलिप्स। ओके, इलिप्स की इक्वेशन आपके सामने है। लेट PQ एंड RS बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये वैल्यू दे रखी है कि P बाई Q है, P एंड Q को प्राइम, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सर 36 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पी पॉइंट का जानकारी हमें है, QRS भी सर क्या है, इलिप्स पे है, तो एक कोई कोऑर्डिनेट यहां पर हम ले लेते हैं। आर पॉइंट को मैं अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा कि सर ये हो जाएगा 2 cos थीटा 3 sin थीटा। ठीक है, अब सर ये इलिप्स अगर इस तरह से है, ठीक है, और हम देख सकते हैं कि सर PQ और RS परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, कुछ इस अंदाज में। ये हो गई PQ और ये हमारी हो गई RS। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। देख सकते हैं सर ये ओरिजिन जो होगा इसका क्या होगा, मिड पॉइंट भी होगा, सिमेट्री वाइज भी हम चीजों को देख पा रहे हैं, और ये ऑब्वियस बात है सर परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताइए PQ और RS अगर क्या परपेंडिकुलर है तो क्या OP और OR भी परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम से हम देख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, अगर PQ और RS परपेंडिकुलर है तो OP और OR भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो OR परपेंडिकुलर OP। ठीक है, तो सर यहां पे हम स्लोप लिख देते हैं इनका, तो सर हम देख सकते हैं OP और OR तो सर ये रहा 3 sin थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय, इसका स्लोप कितना 6√7 डिवाइड बाय 2√3 डिवाइड बाय √7, और ये हो जाएगा -1 क्यों किया, क्योंकि सर हमें पता है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के लाइन का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट होता है -1, उसी का हेल्प करके हम रिलेशन तक पहुंच पाए। तो सर अगर पहुंच पाए हो तो यहां से ये चीज कैंसिल कर दीजिए, और यहां से एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है कि सर ये हो गया 3/2 tan थीटा, 3/2 tan थीटा इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लें एक बार, ये आ जाएगा 3
√3 is equals to -1 and finally tan theta is coming out to be -2 डिवाइड बाई 3√3। ठीक है, तो टेन थीटा इस हेल्प से हम निकाल पाए। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है टेन थीटा सर नेगेटिव है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो जो पॉइंट है थीटा वाला वो हम कौन से क्वाड्रेंट में यहाँ पे लेने वाले हैं। तो टेन थीटा अगर नेगेटिव हमें पता है कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, एक तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो वो चीज़ हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने की कोशिश करें कि सर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो क्लियरली वी कैन सी दैट ये आ जाएगा √31 and the cos theta will be 3√3 डिवाइड बाई √31। तो कोई भी एक पॉसिबिलिटी ले लें। अगर मैं यहाँ पे क्या थीटा इज इक्वल्स टू -2/3√3, अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेता हूँ, माना कि हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में, आप चाहे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके बना सकते हो, आंसर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। टेन थीटा यहाँ पे मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन तो पॉजिटिव ही होगा और कॉस हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई √31, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -3√3 डिवाइड बाय √31। ठीक है, अब आगे की कहानी को ध्यान से देखिए, देख क्या रखा है। इफ 1/PQ का होल स्क्वायर प्लस 1/RS का होल स्क्वायर P/Q दे रखा है, तो हमें यही चीजें निकालनी है। तो हम देख सकते हैं सर PQ जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ OP हो जाएगा और RS जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ OR हो जाएगा। ये सर बिल्कुल सही बात है, इस चीज का हेल्प यहां पे हम ले लेते हैं। सो नेक्स्ट इज 1/2 टाइम्स ऑफ OP का होल स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ OR का होल स्क्वायर, ये हमें निकालना है, राइट। अब OP और OR पिक्चर में आ रहा है सर, क्या हमें P पता है? P तो सर पता है, लिख दीजिए। P है 2√37 बाय P कोऑर्डिनेट लिख दीजिए एक बार, 2√3√7 6/√7, ये P के कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखिएगा। और Q के कोऑर्डिनेट अभी देख लीजिए क्या आए हैं। Q कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 cos थीटा, 3 sin थीटा है। चूंकि cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -6√3 डिवाइड बाई √31, कोमा ये लिख रखा है 3 sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2, 3 × 2 6 डिवाइड बाई √31। ठीक है, ओबियस बात है, ओ जो बात करे ओ तो सर ओरिजिन है, तो ये तो सर इजीली हो चुका है। 1/2 का स्क्वायर तो सर वैसे ही 1/4 बार आ गया। अब सर OP का स्क्वायर निकला है, ओ तो सर ओरिजिन है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, ये अलग से निकाले उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दे तो ज़्यादा बेहतर है वो भी, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं लगेगी। तो सर सबसे पहले हम OP का स्क्वायर निकाल देते हैं। OP का स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 × 3 12 डिवाइड बाय 7 प्लस 36 डिवाइड बाय 7। सो OP का स्क्वायर विल बी 48 डिवाइड बाय 7 आ रहा है, राइट। और अगर मैं OR का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो OR का स्क्वायर विल बी, ये आ जाएगा, नीचे तो 31 आएगा, ये आ गया 36 × 3 108 डिवाइड बाय 31 प्लस 36 डिवाइड बाय 31, दिस इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 31। ये हमारे OR का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कि सर जो भी OP और OR की जो हमारी वैल्यू आई है वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ OP का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड 7 ऊपर प्लस OR, ये हमारे को मिल जाएगा 144 और 31 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लें इसको ताकि एलसीएम आपका सेम हो जाएगा। तो 1/4 21 प्लस 31 डिवाइड बाय 144, दैट इज इक्वल्स टू 52 डिवाइड बाय 4 × 144। अब यहां तक हम पहुंच पाए कि सर सिंपल सी बात है, जो कैलकुलेशन थी यहां पे हम परफॉर्म कर ली। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा अपने पास
26, ये आ जाएगा 13, और भी यहाँ पे कोई कटने की संभावना लग नहीं रही है कि सर यही को प्राइम नंबर आएंगे। 13 डिवाइड बाय 144 दैट इज इक्वल्स टू P बाई Q। ठीक है, को प्राइम है तो सर P प्लस Q हम देख सकते हैं, निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 157। ठीक है, हम देख सकते हैं 157 सर कहाँ पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, अब क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा लेंथी लगाओ, लेकिन है बड़ा इजी है। किया कुछ भी ना, सिंपल सी प्रॉपर्टी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का हमने बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से हम tan थीटा की वैल्यू ला पाए, tan थीटा की वैल्यू से हम उस कोऑर्डिनेट को निकाल पाए, उसके बाद की कहानी को सिर्फ वैल्यू ही रखना था और आंसर तक यहाँ पे पहुंचना था। आई होप ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। तो अगला पड़ाव हम देख सकते हैं टेंजेंट टू इलिप्स। इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए वो एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए, लेट अ टेंजेंट टू ड्रॉन टू द इलिप्स दिस एट पॉइंट 3√3 cos थीटा कोमा sin थीटा। थीटा यहां पे दे रखा 0 π/2, देन वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज द मिनिमम। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक काम हमें करना है कि सर ये पॉइंट इस पे है, ठीक है, दिख भी रहा है कि इस पे टेंजेंट ड्रॉ की है, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि सर t बराबर 0 कर दीजिए, दैट्स इट। तो बेसिक बातें, t बराबर 0 कर दें, तो t बराबर 0 करने का मतलब ये होता है x(1) 3√3 cos थीटा डिवाइड बाय 27 प्लस y(1) नीचे तो 1 है, इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम बात कर रहे हो, अब मुझे बताइए आप सर ऑन एक्स एक्सिस, सर ऑन एक्स एक्सिस तो y 0 हो जाएगा, और ये कुछ कट रहा है तो यहीं पे काट लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, तो सर y बराबर तो 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 डिवाइड बाय √3 सेक थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेशन से 3√3 सेक थीटा। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस कितना होगा ये, x बराबर 0, तो सर y की वैल्यू हो जाएगी कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसने कहा जो इंटरसेप्ट बनाया है वो मिनिमम है, सच दैट सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो थीटा का फंक्शन है। वी कैन सी दैट कि सर यहाँ पे एफ ऑफ थीटा जो दे रखा है हमारे पास, जो निकल के आया है वो ये आया है 3√3 सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको आपको मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने का तो एक ही तरीका है सर, एफ डैश थीटा को यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। सो एफ डैश थीटा यहाँ पे हमने किया तो क्लियरली हम देख सकते हैं 3√3 सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है। सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो हमें पता है, ये हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, और कोसेक का होगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। इस सारी चीजों को साइन कोस में कन्वर्ट कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। राइट, क्लियरली वी कैन सी दैट। नाउ दैट इज इक्वल्स टू, अब कुछ यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ नई चीज दिख रही है आपको वो कर सकते हैं कि सर ऑब्वियस बात है इसको आप 0 कर दीजिए, तो हम देख पा रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3√3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो क्लियरली वी कैन सी दैट tan क्यूब थीटा जो होगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, tan क्यूब थीटा विल बी, ये सर आ जाएगा हमारे पास 1/3√3, और इसका मतलब थीटा जो होगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि सर थीटा हम देख पा रहे हैं tan क्यूब यहाँ पे 1/3√3 आएगा, तो थीटा मतलब कितना हो गया 1/√3, और 1/√3 कहाँ पे आता है सर 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6 पे ये चीज आती है। तो ये चीज हम यहाँ पे क्लियरली देख पाए कि सर हाँ थीटा इज इक्वल टू π/6 पे आती है, और ये भी चीज आप देख सकते हो कि सर हाँ π/6 पे क्या होगा, इसका मिनिमा होगा या नहीं। ठीक है, तो π/6 पे हम देख सकते हैं कि सर ऑब्वियस बात है, इससे थोड़ा बड़े पे जाओ, 30 डिग्री या 45 पे चले जाओ,
45 पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना होगा, ये सारी चीजें तो इक्वल हो जाएगी। 45 पे यहाँ पे क्या होगा, 1/√2, ये भी 1/√2, ये 1/2, ये 1/2, ये जो चीज है ये तो कॉमन आ जाएगी तो पॉजिटिव आएगा, और ये यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं कि सर नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा। थीटा इक्वल टू π/6, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये पूछा था जेईई मेन 2021 में। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन, सिंपल t बराबर 0 करना है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है, थीटा निकालना था, दैट्स इट। आई होप ये चीज अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पाते हैं, इफ टेंजेंट टू इलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 4 meet tangent at extremities of its major axis at B and C, then circle with BC as diameter passes through the points। इसमें से किस पॉइंट से वो पास करेगा। तो सबसे पहले हम देख लें कि सर टेंजेंट आप खींच रहे हो इस वाले पॉइंट पे, और इलिप्स हम देख पा रहे हैं, तो पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की अगर बात कर लें कि सर ये होगा हमारा कुछ इलिप्स, ठीक है, a ग्रेटर देन b यहाँ पे है। अगर इस पे आप टेंजेंट को ड्रॉ करने की बात कर रहे हो तो सर इस तरीके से ड्रॉ होगा वो। इस पॉइंट का हमें पता है कि सर 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा sin थीटा, राइट। एंड मीट द टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस पे भी टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो ये बी और सी पे क्या करती है, मिलती है। ये हमें दे रखा है, ये जो पॉइंट होगा ये होगा बी, ये पॉइंट होगा हमारा सी। तो सबसे पहले सर हम क्या करते हैं, t बराबर 0 निकाल के इस टेंजेंट की इक्वेशन को निकाल देते हैं, राइट। सो t बराबर 0 किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x(x1), दैट मीन्स 2 cos थीटा x प्लस y 4 टाइम्स ऑफ y/1। दैट इज इक्वल्स टू 4 हमें दे रखा है। तो सर जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कर दीजिए, वो हो जाएगा हमारे पास cos थीटा x प्लस 2y sin थीटा इज इक्वल्स टू 2। क्लियरली हम देख सकते हैं कि सर ये जो है टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर एक्सिस है, और ये पॉइंट हम देख पा रहे हैं कि सर 2,0 है। ये जो पॉइंट है हमारा -2,0 है। तो पॉइंट बी और सी के कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो सर एक्स में तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो सी कोऑर्डिनेट, फॉर सी कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे सर कि x बराबर तो 2 होगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। y बराबर कितना होगा ये देखें, तो सर y बराबर होगा 2y sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos थीटा। x की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दिया और कुछ नहीं किया है, तो यहां से सर हमें मिलेगा 2y sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, सो y मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पुराने फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, cos 2 थीटा वाले। तो 1 माइनस कॉस थीटा यहां पे कितना हो जाएगा सर, यहां पे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कॉस थीटा हमें पता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, वहां पे थीटा है, यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। और साइन का भी यहाँ पे फॉर्मूला खोल दें तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा बाई 2 से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो y जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्लियर हो गया कि tan थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, तो c कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए हैं सर कि c कोऑर्डिनेट क्या होगा, x तो 2 होगा, y जो होगा वो हो जाएगा tan थीटा बाई 2। सिमिलरली कि सर हमें b कोऑर्डिनेट निकालना है तो x बराबर -2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब आप -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो b कोऑर्डिनेट आपके सामने जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा बाई 2। इसी तरीके से अब सर b और c पता चल चुके हैं, अगर 2 पॉइंट पता है वो भी डायमीट्रिक है, तो डायमीट्रिक फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, सर्किल की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y2
इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। अब एक एक करके हमें क्या करना है, पॉइंट को सब्सटीट्यूट करना है, जो पॉइंट हमें सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। अब पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि √3, 0, मतलब x तो है √3, y है 0। तो सर x है √3, आप सब्सटीट्यूट करोगे तो देख सकते हैं कितना आएगा, ये √3 - 2, √3 + 2, ये आ जाएगा अपने पास 3 - 4 -1, और y को 0 रखोगे तो आएगा +1, -1 + 1 = 0। तो पहला ही ऑप्शन क्या कर गया हमारा, मैच कर गया। तो पहला ऑप्शन ही सर सेटिस्फाई कर गया, बाकी ऑप्शन को देखने की हमें यहाँ पे क्या करना है, जरूरत नहीं। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार सवाल था, t = 0 निकाला, फिर सर्कल में भी एंटर हो गए। देखिए किस तरीके से मिश्रित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। आई होप ये चीज आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये भी देखो मिश्रित सवाल, और मिश्रित सवाल तो हमेशा पूछे जाएंगे। Let L be the common tangent line to the curve this and this, then square of slope of line हमें पूछा है। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि सर एक लाइन की इक्वेशन यहाँ पे भी टेंजेंट है और यहाँ पे भी टेंजेंट है, तो सबसे पहले उस टेंजेंट की हम बात कर लेते हैं कि सर वी नो दैट, इसको पहले 36 से आप डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x² डिवाइड बाय 9 प्लस y² डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। तो सर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो mx प्लस c मतलब प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। अगर इस इलिप्स पर टेंजेंट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यही टेंजेंट इस सर्किल पे भी है, ठीक है। सर्किल भी कौन सा है, ध्यान से देख लीजिए एक बार कि सर एक बार ये 2² 4 तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। तो पहले मैं सर्कल की इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख देता हूँ, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 31/4। तो सर ये वाली जो लाइन है इस पे भी टेंजेंट है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल्स टू रेडियस। तो सर यहाँ पे 0 0 क्या है, सेंटर है, परपेंडिकुलर देख लीजिए क्या है, मॉड, ठीक है। मॉड ले रहे हो तो प्लस माइनस का वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो √9m² प्लस 4 डिवाइड बाय √1 प्लस m² इज इक्वल्स टू, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, √31 डिवाइड बाई 2। अब कुछ नहीं करना सर, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करोगे तो आप पाओगे 9m² प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस m² इज इक्वल्स टू 31 डिवाइड बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, 36m² प्लस 16 इज इक्वल्स टू 31m² प्लस 31, और ये हम देख पा रहे हैं सर ये आ जाएगा 5m² इज इक्वल्स टू 15। हमें तो सर m² निकालना है क्योंकि स्लोप का स्क्वायर है, तो m² इज इक्वल्स टू 3। तो 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर एक टेंजेंट है, पहले इलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए, वही टेंजेंट जो है सर्कल में भी है तो सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को टुकड़ों में बांटोगे तो बहुत शानदार तरीके से और ईजी वे से आप ये चीज़ कर पाओगे। आई होप ये चीज़ आपको तक पहुंच चुकी होगी, अच्छी तरह से समझ में भी आ चुकी होगी, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेंजेंट में हम देखने वाले, ये देखिए, लेट ई बी ए इलिप्स whose axes are parallel to coordinate axis, ये दे दिया गया है। हैविंग इट सेंटर जो है वो है 3, -4, फोकस है ये, वर्टेक्स है ये। तो यहाँ पे एक बहुत शानदार चीज पता चलती है कि सर ये हमारा सेंटर है, फोकस सर यहाँ पे है, और जो वर्टेक्स है वो भी सर, तो सर ये तो पता चल गया ना किस तरह का इलिप्स है। तो एक मोटा मोटा सर आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो एक ही लाइन में यहां से हम पता चल गया। तो सर अगर पता चल गया है a ग्रेटर देन b वाली केस की बात कर रहे हैं अपन, इससे ये आइडिया लगा है, राइट। ये पता चल गया सर a ग्रेटर देन b वाला केस है। तो इक्वेशन ऑफ यहाँ पे इलिप्स का क्या होगा, सेंटर क्या दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी x - 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a² प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय b², दैट इज इक्वल्स टू 1। अब सर हमें पता है कि सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस को ही हम a बोलते हैं, तो आप दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे, ये सेंटर है और यहाँ पे एक वर्टेक्स से दोनों की डिस्टेंस है 2 आ रही है, तो सर a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। नाउ सेंटर से फोकस की डिस्टेंस होती है a इंटू ई,
ए इंटू ई, दोनों के बीच के आप डिस्टेंस निकाल रहे हो फोकस और सेंटर, वो 1 आ रही है। तो सर ए ई यहाँ पे कितना दे रखा है 1। अब चूंकि ए तो 2 है तो ई बराबर आ गया 1/2। ई बराबर 1/2 आने का मतलब ई स्क्वायर आ गया 1/4, 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वो आ जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/4। ए सर पहले से 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल चुकी है, बी स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल चुकी है। अब क्या कह रहा है आगे देखें, इफ mx माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, m ग्रेटर देन 0 इज अ टेंजेंट टू द इलिप्स ई, तो वैल्यू ऑफ 5m स्क्वायर निकालना। अब सर हमें पता है कि ये शिफ्टेड इलिप्स वाली कहानी है। ठीक है सर, शिफ्टेड इलिप्स मतलब इसको आपको कैपिटल एक्स मानना है, ये सर कैपिटल वाई है। अगर ऐसा इलिप्स होता तो सर क्या होता, तब सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या होती सर, ये होती y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सर होता अगर ऐसा होता तो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें पता है सर y की जगह कौन है, y की जगह सर है y प्लस 4 है, और सर x की जगह कौन है, x माइनस 3। तो हम देख पा रहे हैं सर यहाँ पे चीजें समाप्त हो गई है, क्योंकि इक्वेशन हम दे रखी है उसी से हम कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 4 दे रखी है, इसको रीअरेंज करने के बाद मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 3m माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 3। अब चूंकि सर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो आइडेंटिकल है, अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हम देख पा रहे हैं सर कि कंपेयर करने का मतलब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो क्लियरली हम वी कैन सी दैट माइनस 3m प्लस माइनस रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 3 विल बी 0, राइट। अब इसको इधर जाके स्क्वायर कर दें तो सर क्लियर हम देख सकते हैं 5m स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो तो सर 3 आ जाएगी। पूछा क्या उसने, 5m स्क्वायर पूछा है, सो 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो देखिए कितना शानदार तरीके से क्वेश्चन को जो है ट्विस्ट किया कि भाई इसका सेंटर ही बदल दिया, लेकिन सेंटर बदल देने से क्या हमसे क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा सा स्मार्टनेस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें पता है कि सर सेंटर इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तब आप टेंजेंट की इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हो, लेकिन हमें पता है सर कैपिटल Y का मतलब ये था, कैपिटल X का मतलब ये था, कंपेयर किया, खेल खत्म। ठीक है, आई होप ये चीज शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी, बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये चीज बता दें। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let a tangent to the curve 9x square plus 16y square 144 intersect the coordinate axis at the point A and B, then minimum length of line segment AB। ठीक है, तो ध्यान रखिए एक बार सबसे पहले कि कहा क्या गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस पॉइंट पे, तो सर हमें पता है अगर पॉइंट पता नहीं होते तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, और 144 से आप डिवाइड मारोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पॉइंट P मान लीजिए पैरामेट्रिक, ये आ जाएगा अपने पास 4 cos थीटा 3 sin थीटा। ठीक है, एक बार इस पर टेंजेंट ड्रॉ कैसे करते हैं कि सर कोई भी पॉइंट अगर दे रखा है कर्व के ऊपर तो t बराबर 0 करके हम क्या करते हैं, टेंजेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, ये आ जाएगा t बराबर 0। t बराबर 0 का मतलब कि सर ये आ जाएगा x 4 cos थीटा डिवाइड बाय 16 प्लस y बाई 1 y इंटू 3 साइन थीटा डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि सर ये आ जाएगा अपने पास, एलसीएम ले लें तो 12 एलसीएम हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 cos थीटा x प्लस 4 साइन थीटा y इज इक्वल्स टू 12।
ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट करती तो हम वो भी चीज निकाल देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को कि सर अगर ऑन एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0 होने का मतलब सर ये पॉइंट कितना आ जाएगा अपने पास 4 sec थीटा, राइट। तो 4 sec थीटा कोमा 0 तो एक पॉइंट हो गया। ऑन y एक्सिस कि सर ऑन y एक्सिस क्या होगा, x बराबर 0 होगा। और सर x बराबर 0 रखने पर हम देख सकते हैं पॉइंट कितना आएगा 3 cosec थीटा। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है बच्चों, कोई दम वाली बात नहीं। 3 cosec थीटा, ये आपके a और b पॉइंट हो गए। अब इसकी लेंथ को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए लेंथ क्या है। तो ए बी की लेंथ निकाली यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारे पास आ रही है 16 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक भी हम पहुंच गए। सर अब इसको कैसे मिनिमाइज करें? अब वो पुराना कंसेप्ट फिर से यहां पे रिपीट होने वाला है, क्योंकि यहां पे सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं कि सर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 16 + 9 और ये आ जाएगा 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इसको मिनिमाइज करना है तो इसमें am ग्रेटर देन gm लगा लेंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज ट्रिक प्ले करते हुए am ग्रेटर देन इक्वल टू आप gm लगाओगे सर, तो इसी की वैल्यू की बात करें, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये तो कांस्टेंट है, 16 + 9 तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तो सर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेमडा मान लीजिए ताकि, तो ये हो गया लेमडा डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। ये बचेगा 16 × 9। तो सर ये हम देख पा रहे हैं लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 × 3 12 24 यहां से आ जाता है। तो मिनिमम कितना आ गया 24। तो ए बी इज इक्वल्स टू, ये तो सर है 25, इसका मिनिमम आया 24 रूट ऑफ 49, 7 जो हो जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ सवाल। आई होप ये बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको सिखाया गया है कि सर हाँ इस तरीके से पार्ट वाइज आप चीज़ों को करते रहें। एक बार चीज़ पढ़े, यूनी की पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ दे तो समझ ही नहीं आएगा चालू कहाँ से आपको करना है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि सर हाँ आज की जो इस वीडियो में हमने इन चीज़ों को कवर किया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ऑक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक एंगल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड टेंजेंट टू द एलिप्स, ये हम आज के वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब बच्चों जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं उसमें पार्ट 2 मतलब ये वाली चीजों को हम देखेंगे, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट 2 में हम ये चीज देखेंगे, नॉर्मल टू द एलिप्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एलिप्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स विद अदर कर्व, लोकस प्रॉब्लम इन एलिप्स, ये पार्ट 2 में हम देख रहे हैं। तो अब बने रहिए एलएन जेईई चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज, इस उड़ान सीरीज को लेके, राइट। सो ओके, थैंक यू।